हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैट्रिक्स का, जो कि आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको 2027 एग्जाम के लिए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका फायदा ये होता है भाई कि आपको अनुभव मिल जाता है कि हमको तैयारी आखिरकार प्रॉब्लम कैसा कैसा बनाए कि हमको फायदा हो आगे चल के। तो चलिए आप लोग को सिखाते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि ये 2021 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है भाई। तो देखिएगा, ये दो मैट्रिक्स का जोड़ है। ये दो मैट्रिक्स के भाई जोड़ोगे तो 1 और 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, आपका 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। और 0 और 1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा। 0 और 1 1, 1 और 0 1। तो देखना भाई क्या आया, टोटल 1 1 आ गया। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, यहां पर मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर कोई मैट्रिक्स जो है भाई ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है, तो अगर ए का इनवर्स बी रहे चाहे बी का इनवर्स ए रहे, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल टू क्या आएगा भाई, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ऑप्शन आपका ये डी हो जाएगा। याद रखना भाई कि अगर मान लिया जाए कि भाई ए इनवर्स का बी रहे और बी इनवर्स का वैल्यू ए रहे, तो इसका याद रखना कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू कितना के बराबर आएगा, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ऑप्शन आपका ये डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखना भाई। यहां पर ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आप लोग को निकाल करके दिखाते हैं। तो चलना भाई, यहां पर ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है भाई, आपका है लैम्डा 0 1 1 इंटू लैम्डा 0 1 1। चलो कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई इसको। तो चलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना। इससे इसमें करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम करोगे तो लैम्डा स्क्वायर, इससे इसमें करोगे 0 हो जाएगा। फिर इससे अगर सेकेंड में करोगे बाबू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किए और फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे भाई, तो इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे भाई तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। फिर इससे इसमें करोगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखना भाई कि यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर 0, लैम्डा प्लस 1 1, सिर्फ इतना बचेगा। और हमको क्वेश्चन से भाई पता है कि ए स्क्वायर बराबर बी, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना लाए हैं भाई, लैम्डा स्क्वायर 0 लैम्डा प्लस 1 1 इक्वल टू बी का वैल्यू आपका कितना है भाई, 1 0 2 1। तो यहाँ पर भाई लैम्डा का वैल्यू किससे निकालना आसान है, तो इसको इक्वेट कर दो। तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो लैम्डा का वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। लैम्डा का वैल्यू आपका 1 निकल गया, जो कि इस मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है। 1 यहाँ पर रखोगे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 आ गया। और यहाँ पर भी 1 रखोगे तो यहाँ पर भी 2 2 आ गया। इसका मतलब है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई। इसी तरह से बने रहिए आप लोग, आगे का प्रॉब्लम देखना भाई क्या होगा। देखना, एनी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है ये। कारण है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है बाबू, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है भाई, माइनस ए होता है, जो कि हमको ये वाला अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी। इसको दम रट्टा लगा लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है भाई। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ओ फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी तो ऑप्शन आपका बी ही होगा। आपका ये तो बदलेगा नहीं भाई। ये आपका 2013 और 20 में पूछा हुआ, याद रखना, भूलना मत। 2013 और 20 कुछ कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होता है भाई कि रिपीटेड होता है। एक बार पूछ दिया तो फिर से दोबारा फिर से पूछेगा, तो याद रखना। तो आगे चलते हैं भाई। यहां पर देखते हैं, ये यहां पर मैट्रिक्स है और इसको यानी चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि यूनिट होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भाई पहचान है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए
ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, ये अस्क्यू का है, ये सिमेट्री का है। तो देख लीजिए भाई कि ये दोनों में किसको फॉलो करा, यूनिट तो भाई है नहीं, तो देख लो कि इसको ट्रांसपोज करो। इसको भाई मान लिया जाए कि इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यही वाला मिल जाएगा, ए एच जी और एच बी एफ और जी एफ सी। देख लो भाई कि ये दोनों में कोई बदलाव है, नहीं बदलाव है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक यानी आपका समित अवयव, इसका हिंदी होगा समित अवयव। तो चलिए आगे दिखाते हैं। देखना भाई यहां पर ए मैट्रिक्स दिया है भाई, बी मैट्रिक्स दिया है और पूछा जा रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन से भाई ए बराबर बी भी दिया है, तो ए बराबर बी, तो ए का वैल्यू कितना है भाई 4 अल्फा 0 5 1 और यहां पर हो जाएगा भाई 16 0 5 1। अब यहां पर क्या होता है बाबू कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है और दोनों अगर मैट्रिक्स आपस में ये इक्वल दिख रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होता है भाई, इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 4 अल्फा इक्वल टू 16, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन कहाँ है 4, सी में। देखो भाई गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी यानी लगे हुए हैं आप लोग के लिए, देखिए कितना पसीने पसीने, फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम आगे की ओर प्रॉब्लम बढ़ते हैं। देखना भाई कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए क्यू का वैल्यू निकालना है। तो चलो अगर हम देखते हैं भाई कि ए स्क्वायर पहले निकाल करके क्या बदलाव आता है इसमें। तो देखो भाई यहाँ पर 1 -1 1 इंटू करेंगे 1 -1 -1 1। चलो भाई ये दोनों की इंटू करते हैं, क्या आता है, इससे इसमें करोगे 1 + 1, फिर इससे इसमें करोगे -1, फिर -1, इससे इसमें करोगे तो -1 और -1 हो जाएगा, फिर इससे इसमें करोगे तो +1 आएगा। तो यहाँ पर देखो भाई कि यानी 2 -2 और 2। अब बताओ भाई कि 2 कॉमन करेंगे तो यानी 1 -1 -1 1। तो देख लो वापस वही क्वेश्चन रिटर्न कर जा रहा है। ए स्क्वायर पर कर रहे हैं तो भाई 2a आ रहा है, तो ए क्यूब करेंगे तो मेरा कितना आएगा बाबू 3a आएगा। क्या आएगा भाई 3a आएगा। जैसे हमने ए स्क्वायर किया, जैसे अगर ए स्क्वायर पूछता तो 2a ऑप्शन मराता, अगर ए क्यूब पूछ दिया तो यहाँ पर ऑप्शन मराएगा 3a। तो हम भाई उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग के समझ में आया होगा। लगता है कि इसके आगे वीडियो नहीं है, खाली है। तो देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बाबू। आज भर इतना ही, धन्यवाद।